मुंबई में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार लाइव टाइम्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आम जनता के बीच उनकी समस्याएं, उनकी राय को समझने का प्रयास कर रहा है। हमारी टीम पहुंची धारावी के वार्ड नंबर 186 में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी झुग्गी बस्ती वाला एरिया कहा जाता है। मुंबई में बसे धारावी का विकास करके उसे नया रूप देने का काम हो रहा है। धारावी में हमेशा से कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। हमारी संवाददाता सरिता शर्मा ने यहाँ लोगों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। बीएमसी चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुंबई के हर एक वार्ड में जा के हम वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुंबई के धारावी में। जी हाँ, धारावी वही है जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। इस वक्त यहाँ पे लोगों की क्या राय है बीएमसी चुनाव में, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से उम्मीदवार मिले, कौन सी पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा हो। हम यहाँ पे धारावी के जो रहीवासी हैं उनसे उनकी जो राय है इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि बीएमसी चुनाव आने वाला है, इस वक्त धारावी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार तो काम करने वाला होना चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश जल्दी से जल्दी सुधर जाए और हमारी धारावी पहले से बेहतर हो जाए, यही सोच है सबकी। और क्या पूछना आपको बोलो। 2017 में जो उम्मीदवार यहाँ पे थे उन्होंने काम किया था कुछ अच्छा? नहीं, 2017 में उम्मीदवार तो वहाँ से नगर सेवक था ही नहीं हमारे धारावी के लिए। यहाँ पे नहीं थे कोई नगर सेवक धारावी के लिए नगर सेवक। वो पूरा मिनिस्टर आमदार के फंड से चल रहा था धारावी, तो अच्छी तरह से चल रहा था। कांग्रेस का आमदार है हमारे यहाँ पर, और अभी जो खासदार है वो शिवसेना का है। इस बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए यहाँ पे नगर सेवक? मेरे यहाँ से तो कांग्रेस का नगर सेवक चुन के आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। काम बढ़िया आपके हिसाब से? कांग्रेस का काम धारावी में पहले से अच्छा है, अभी भी अच्छा है। धारावी के लेके लोगों का एक माइंड सेट है कि बहुत ज़्यादा स्लम एरिया है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है, तो इसे लेके क्या उम्मीदें हैं आपकी? नहीं, साफ सफाई तो रहना चाहिए, होना चाहिए साफ सफाई, और साफ सफाई करती भी है। बीएमसी ध्यान देती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉल पे बीएमसी के लोग आ जाते हैं, साफ सफाई रहती है। अभी यहाँ 7 साल तक तो नगर सेवक नहीं था, अभी यहाँ चुनाव 7 या 8 साल के बाद हो रहा है, तो अभी से अच्छा काम करेंगे ये आशा रखते हैं पब्लिक। बिल्कुल, इनका कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पे होना चाहिए, कांग्रेस का नगर सेवक होना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी, 3-4 साल के बाद बीएमसी चुनाव हो रहा है, धारावी में किस तरह की उम्मीद है आप यहाँ के लोगों की कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कौन सी पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे आना चाहिए ताकि बदलाव हो? जो भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा वो एक्चुअली स्थानिक होना चाहिए। यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार रहेगा तो यहाँ की स्थानिक समस्या है उसको समझ में आएगी। और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है धारावी में पूरा, लेकिन जो हमारा वार्ड है यहाँ पे भी कांग्रेस का उम्मीदवार था पहले, कुछ सालों पहले, कुछ टर्म पहले था कांग्रेस का उम्मीदवार। हमको अभी भी यही चाहिए कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार आ गया तो अच्छी बात है, वो काम करेंगे। लेकिन कैसा है, कांग्रेस में भी कैसा हो रहा है, नए उम्मीदवार देंगे तो धारावी के जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के जो पुराने वोटर्स है वो उनको परिचय के नहीं है, उनका उनसे परिचय नहीं है, तो वो थोड़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा और वो उसको चुन के आने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा ये कहना है जो काम कर सकता है, जो यूथ है, आज का तारीख में जो यूथ का जो इलेक्शन है, यूथ को टिकट देंगे तो यूथ का इलेक्शन में वो प्रभाव अलग से पड़ेगा, वो वर्चस्व अलग से रहेगा, वो उतने जोश से काम करेंगे। अगर यूथ को नहीं देंगे तो यूथ के बाद अगर मिडल, अंडर एज और अबव एज को देंगे तो उसमें क्या है, उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा, काम करने की उनकी ताकत नहीं रहेगी उनकी। यूथ का, आज का जनरेशन पूरा यूथ का है, तो कैसा यूथ का कोई लीडर रहेगा, यूथ का कोई नेता रहेगा, यूथ का नगर सेवक चुन के आएगी जो हमारे वार्ड में, तो हमारे लिए बेहतर है। वो हम उसको हमारी समस्याएं बता सकते हैं और हम उनको फेस टू फेस मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारे लेवल के लोग ही सही से जान सकते हैं। जेएनजी चाहिए उनको, अभी सब लोगों को जेएनजी चाहिए। हाँ, जेएनजी रहेगा तो आवाज़ उठाने में ताकत बनती है। अभी मेरे जैसा आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं ना, चिल्ला चुप बुड्ढे बोलेगा हमको चुप बैठना है। तो हाँ, जेएनजी रहेगा, काम अच्छे से होएगा। अभी जो भी उम्मीदवार है 50-60 साल के बाद वाला उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो काम के लिए कुछ काम का भी नहीं रहेगा, उसके पास जाएगा, उसका घर पर पंचा संभालने में उसका वक्त जा रहा है। जेएनजी क्या होप से चलेगा ना, होप से। ये यहाँ पे राय है कि जेनजी होना चाहिए, यानी कि यंगस्टर होना चाहिए जो भी नगर सेवक हो। आपकी क्या राय है कि कैसा यहाँ पे होना चाहिए नगर सेवक? यहाँ पे स्थानिक रहवासी होना चाहिए और जो काम करने वाला रहता है वही काम करेगा यहाँ पे, जो सबकी देखभाल करेगा, जो काम अच्छे से करने वाला है वही करेगा।
वही उम्मीदवार चाहिए हमको। आप क्या बोलेंगे काका, कैसा होना चाहिए यहाँ पे? धारावी को कितना बदलाव की जरूरत है? अच्छा उम्मीदवार चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। अच्छा उम्मीदवार चाहिए, हाँ, कांग्रेस का चाहिए, बस कांग्रेस का ही उम्मीदवार चाहिए। चाहिए। हाँ। देखिए यहाँ पे तो जो बुजुर्ग है उनकी राय है कि कांग्रेस का इन्हें चाहिए उम्मीदवार। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो कई सालों से धारावी में रह रही है। उन्होंने धारावी को पूरा देखा है शुरुआत से ही। अजय, आप कितने साल की हैं? मैं 80 साल का है। 80 साल के। आप 80 साल से धारावी में ही हो? नहीं, बचपन में मेरा माँ बाप का घर शादी हो या इधर आया। मतलब 60 साल हो गया आपको धारावी में? हाँ, तो धारावी को आपने शुरू से ही देखा है, कैसा था और अब कैसा है? अब तो दुनिया का विचारना, पहले का क्या कुछ भी नहीं था। गरीब आदमी कमाता था, खाता था। अभी बहुत धारा बदल गया। बहुत धारावी बदल गया। आपको लगता है कि अभी भी धारावी में बदलाव की जरूरत है? बहुत हाँ, है, बहुत है। ऐसा तो क्या है, बहुत है। इस बार बीएमसी चुनाव में आपको क्या लगता है किस पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे चुन के आना चाहिए? कौन भी अभी उसका, हम तो कांग्रेस को ही देते आया है जिंदगी भर। अभी भी कोई जिसका तकदीर में है वो आएगा। आपने हमेशा से मतलब यहाँ पे कांग्रेस ही आया है जीत के? हाँ, हाँ। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का अगर कोई नगर सेवक यहाँ पे आता है तो धारावी को बहुत एक अच्छे से लेवल पे लेके जाएगा? धारावी को लेके लोगों का एक माइंडसेट है कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती, स्लम एरिया है, उसे बाहर निकलना जरूरी है। अब है पर निकलता है कौन, पब्लिक सुनता नहीं। ऐसा ही धारावी का बहुत ये रहे बेकार। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है धारावी में लोगों की? अभी इतना मेरे को नहीं मालूम। मैं किधर बूढ़ा आदमी, लेडीज को क्या मालूम है? क्या पढ़े लिखे भी नहीं है। मैं नौकरी करा पर पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, ये आपसे जानना चाहूंगी कि धारावी में ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहोगे कि बदल जाए, अब बदलाव आ जाए, सबसे बड़ा बदलाव? वो मेरे को नहीं मालूम। बिल्कुल। पब्लिक तो बदलना ही चाहिए। सब धारा बच्चा लोग अच्छा नहीं, दारू पीता, ये करता, इधर उधर घूमता है। ऐसा है, बदलना ही चाहिए धारा। बिल्कुल, इनकी राय है कि धारावी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। कई सालों से यहाँ पे मौजूद है और धारावी को स्लम एरिया कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है। और यहाँ पे जो अमूमन हर साल जो पार्टी का नगर सेवक अगर जीत के आया भी है तो वो कांग्रेस का ही रहा है, कांग्रेस का ही वर्चस्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और अभी भी जो लोगों की यहाँ पे राय है कि धारावी में कांग्रेस का ही होना चाहिए। फिलहाल हम और भी कई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, धारावी में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, और बहुत लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे हमने जाना, आपसे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव क्या चाहिए धारावी के लोगों को? धारावी पूरा बदलाव, यानी जहाँ पे अभी अंदानी का जो ग्रुप बन रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वही होना चाहिए। सब में सुधार होएगा उसके बाद। जो अडानी यहाँ पे डेवलप कर रहा है वो, उससे आप लोग खुश है कि बदलाव होगा, डेवलप? हाँ, हो जाएगा बदलाव। इतना तो कोशिश चालू है तो हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो धारावी है वो अडानी ने लिया है, डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चल रहा है, पूरा जो धारावी है चला गया है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे अब धारावी को लेके क्या माइंडसेट है कि किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए, कौन से पार्टी का आना चाहिए यहाँ पे? सर अभी मैं कैसे बताऊँ मैडम, अभी मेरे को अभी सबके सब अभी जो आएंगे अभी उनके हाथ पे अभी कैसा धारावी बनेगा करके। मतलब कोई हो, आपको ऐसा होगा ना कि इस तरह का नगर सेवक चाहिए, इस पार्टी से चाहिए जो धारावी के लिए अच्छा हो? धारावी का बोला तो अभी मैडम अभी जो जीत के आएगा तो अभी उनके हाथ में ही है धारावी कैसा बनेगा। आप किसको वोट देंगे, किस पार्टी के नगर सेवक को देंगे? देखा तो हम देंगे अभी शिवसेना को ही देंगे। शिवसेना को देंगे। अभी जो जीत के आएंगे तो अभी वही कुछ कर सकते हैं, अभी कौन करेगा क्या पता नहीं मैडम। ऐसा बोलने जाएगा तो बहुत सारा है क्योंकि मेरे को उतना टाइम भी नहीं ना मैडम, मेरे को अभी ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा, ये बात बताइए कि धारावी को लेके लोगों का एक माइंडसेट है कि स्लम एरिया है, क्या इससे बाहर निकलना अब जरूरी है? मैडम अभी धारावी कभी बनेगा पता नहीं चलता क्योंकि बहुत बड़ा धारावी है और शुरुआत किधर से करेगा उनको ही नहीं पता रहता है। आप कितने साल के हो? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। इस बार वोट दोगे बीएमसी चुनाव? नहीं, इस बार तो नहीं दूंगा क्योंकि प्रॉपर एज तो बैठता नहीं मेरा, तो इस बार प्रॉपर एज मेरा बैठता नहीं, तो मैं इस बार कुछ इस बार आप नहीं एलिजिबल हो वोट देने के लिए? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर मैं जानना चाहूँ आपकी इच्छा कि कौन सी पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक होना चाहिए? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही यहाँ पे सब होना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। अजय, आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हो? मैं इधर पैदाइश से है। पैदाइशी है, तो आपने तो धारावी को शुरू से ही देखा है, तब में और अब में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। बीएमसी
ये चटाई के ऊपर हम लोग रहते थे। अभी देखो डबल डबल माले का रूम हो गया। पहला कितना इतना था पानी में हम लोग रह गए। अभी थोड़ा बदलाव हो गया, जैसा कांग्रेस बिंग्रेट डाल डाल के कोबा बिबा हो गया, जब से अच्छा हो रहा है। अच्छा, बीएमसी चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन से पार्टी का नगर सेवक होना चाहिए? कौन सा भी रहने दो, लेकिन अच्छा रहना मांगता है, जो गौर गरीब का सब काम करना मांगता है, किसको भी हेल्प के लिए आगे आना मांगता है, ऐसा नगर सेवक मांगता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि कांग्रेस का वर्चस्व रहा है और वो पहले कभी जीते, कांग्रेस जीता है। ऐसे जीते रहे, लेकिन देखो कांग्रेस ने जीता है, लेकिन इतना काम नहीं हो रहा है हमारे एरिया में। तो कांग्रेस की तरफ से इतना काम नहीं किया गया। नहीं किया गया है इतना। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का नगर सेवक जीत के आना चाहिए इस बार? बदलाव चाहिए धारावी में और भी ज्यादा? ऐसा बोलेगा तो बीजेपी अच्छा है, थोड़ा तो ये कर रही है, देखो अभी क्या होता है वो। अच्छा, धारावी डेवलप में भी गया है, अडानी ने लिया है, इसे आप किस तरह से देखती है? अच्छा है, हाँ अच्छा किया है वो लोग। और धारावी को लेके अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा और क्या बदलाव आना चाहिए धारावी में? देखो बच्चे लोग को संस्कार बनना मांगता है, बच्चे लोग को नौकरी नहीं है, वो लोग को नौकरी मिलना मांगता है। नौकरी की सबसे बड़ी समस्या है, धारावी के लोगों को नौकरी नहीं मिलता। नहीं कितना पढ़ेला लड़का लोग है, लड़की लोग है, वो लोगों को नहीं मिल रहा है नौकरी। ऐसा हम लोग पापड़ विपड़ बेल के बनाने वाले लोग हैं इधर, ऐसा कुछ ना कुछ धंधा करके खाने वाले, जर्दिन का बनना, अपना मेहनत करने का, जर्दिन खाने का, ऐसा लोग है। कुछ बोल रहे थे? नहीं, धारावी वाले को तो कोई नौकरी मतलब देता नहीं है, क्योंकि एक स्लम एरिया है अपना धारावी। तो सब सोचते हैं कि इधर कोई मतलब सीखा उतना नहीं रहेगा, कौन एजुकेटेड नहीं रहेगा, मतलब सब मतलब रॉन्ग वे पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्राइम तो वो हिसाब से मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा धारावी वाले का। स्लम एरिया है, इधर भाषा सब अलग अलग बोले जाते हैं, तो हिसाब से कोई जल्दी से नौकरी नहीं देता। धारावी बोलेगा तो पब्लिक मतलब एक डरती है। ये लड़की लोग के ऊपर भी पकड़ के लेके जा रहा है, लड़की लोग के ऊपर अत्याचार होता है, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रिक्ट आना मांगता है कानून कि बच्चे लोगों के लिए बोलेगा तो किसको भी देखो, लड़की लोग अपना लड़की समझना मांगता है, समझने वाला वो एकदम इंसान जानवर के शरीर का रहता है, वो लोग को अच्छा शिक्षा भी होना मांगता है। मतलब बहुत जरूरी है कि लोग जो धारावी को जिस नजरिए से देखते हैं वो बदलाव आया। जब भी पुलिस स्टेशन भी देखो, किसका सुनने वाला किसका नहीं सुनने वाला, वो गरीब लोग का भी सुनना मांगता है, ऐसा रहना मांगता है, इतना ही बोलता है। बिल्कुल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारावी स्लम एरिया के नाम से जाना जाता है। लोगों में एक जहन बैठ गया है कि स्लम एरिया से बच्चे हैं जहाँ एजुकेशन भी नहीं मिली होगी प्रॉपर, जिसके चलते नौकरी भी नहीं मिलती। ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि यहाँ के लोगों को जॉब भी जल्दी नहीं मिलता? मैडम अभी किसके दिल में झांके नहीं देख सकते ना मैडम, अभी किसका मन अच्छा है किसका मन अच्छा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है ना मैडम। अभी कौन जीत के आएगा, कौन पलटी मार देगा, कौन पता नहीं चलता मैडम। तो क्या यहाँ के लोगों को सच में जॉब जल्दी नहीं मिलता क्योंकि वो यहाँ से आते, स्लम एरिया से आते? नहीं मिलता है मैम जॉब, किसको जल्दी मिलेगा भी नहीं, ऐसा जॉब है। स्लम एरिया बोलेगा तो बहुत स्लम एरिया है, क्योंकि ना एरिया जाता है। अभी देखो, अभी जो जीत के आएगा तो कुछ कर गया, हमारा भविष्य में धारावी में कुछ करेगा तो ठीक है, अभी नहीं करेगा तो फिर बाद में फिर हम लोग को बुरा लगेगा, फिर हम किसके बारे में हम लड़ेंगे, फिर हम लोग ऐसा हो स्लम एरिया है इसलिए नौकरी नहीं मिल पाती लोगों को। ये बताइए, तुम कितने साल के हो? काका ये बताओ कि बीएमसी चुनाव में इस बार किस पार्टी का नगर सेवक आना चाहिए धारावी में? कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस ने पहला किया है, सहूलत दिया है, गरीब आदमी का फायदा किया है, गरीब आदमी को तकलीफ नहीं दिया है। वो उधर बैठता है लेकिन वो गरीब लोग का सेवा करता था, गरीब लोग को कोई टेंशन नहीं आता इधर नहीं था घूमने के लिए, लेकिन कुछ चोरी छिपी लिखा के पेट भरता था। ये क्या कर रहा है मोदी, क्या कर रहा है? वो एक जगह पे बैठा है पर गरीब लोग मर रहा है भूखा, वो कौन देख रहा है? आपके हिसाब से कांग्रेस अच्छा करती है धारावी के लोगों के लिए? ये गलत है, और ये चुन के आया तो जब से लोगों को सुधारना ये हो गया कि पूरा चोरी करता है करके पकड़ा जाता है। आधार कार्ड निकाला, पैन कार्ड निकाला, ये किया ना, ये बराबर किया, लेकिन ये गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, तो कौन देख रहा है और कौन देखने वाला है? ये मेरे को बताओ। मतलब इस बार आपका वोट कांग्रेस के ही नगर सेवक को जाएगा? कोई जाएगा नहीं तो मैं वोट दूंगा नहीं। ये बताइए, तुम कितने साल को वोट दोगे इस बार? मैं वोट दूंगा, 34 साल में मैं बीजेपी वाला है। बिल्कुल,
यहाँ पे धारवी में सबसे ज्यादा अगर लोगों की राय जा रहे तो उनका कहना है कि कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पे शुरू से ही रहा है और बीएमसी चुनाव में भी जो है कांग्रेस को ही वोट दिया जाएगा ताकि जो धारवी है कहीं ना कहीं उसमें सुधार आए। और खास तौर पे सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या हमें देखने को मिली है, जो यंगस्टर है उनका कहना है कि हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी पढ़ लिख ले, लेकिन हम अगर धारवी से बाहर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं तो हमें नौकरी इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि हम स्लम एरिया से जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नाराजगी देखी जा रही है कि हम कितने भी पढ़े लिखे लेकिन हमें नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के यंगस्टर है वो भी बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि बदलाव के लिए वो हमेशा से कांग्रेस का ही जो है समर्थन देते हुए नजर आए। चाहे यहाँ पे यंगस्टर की बात करें या फिर जो बुजुर्ग है, उन सब का यही मत है कि धारवी में अगर बीएमसी चुनाव में कोई नगर सेवक चुन के आएगा तो वो सिर्फ कांग्रेस का आएगा। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई।